दोस्तों, एमटीएस को क्रैक कैसे करना है और किस तरह से क्रैक होगा, हाउ टू क्रैक एमटीएस, सभी बातों को हम जानेंगे। और हाँ, ये भी हम बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट पे मेरिट बनेगा और कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कि वीडियो के आराम से एकदम मन से देखना होगा अंत तक, तभी आप जानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम के पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुआ है और वो चेंजिंग क्या हुआ है, हम सभी बातों को जानेंगे। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एमटीएस को क्रैक कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप एमटीएस को क्रैक कैसे कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक एमटीएस। और एमटीएस में बदलाव हुआ है, बहुत चीज़ बदलाव हुआ है, यानी कि इसके एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंजिंग हुआ है। अब क्या चेंजिंग हुआ है, सभी बातों को हम जानेंगे। और कौन से सब्जेक्ट से मेरिट बनेगा ये भी हम जानेंगे। आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है ये भी हम जानेंगे, और क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, और इसमें निगेटिव होता है कि नहीं, और समय कितना रहता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, सभी बातों को हम जानेंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर अंत तक बने रहेंगे ना, तभी हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, तो हम जानेंगे कि इसके पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि ये दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, एक सेशन 1 और एक सेशन 2। देखिए, दो पार्ट में एग्ज़ाम होगा, सेशन 1 और सेशन 2। अगर हम सब्जेक्ट का बात करें ना, तो सब्जेक्ट में रहेगा मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके या जीए और इंग्लिश रहेगा, यानी कि यही 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सेशन 1 में जो मैथ पूछेगा ना, वो 20 गो रहेगा मैथ का क्वेश्चन। कितना रहेगा, 20 गो मैथ का क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग का भी 20 गो, यानी कि इसको हम 20 नंबर मान सकते हैं। 20 नंबर और 20 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा मैथ और रीजनिंग से, और समय इसका रहेगा 45 मिनट। अब देखिए, क्या ये मैथ और रीजनिंग से मेरिट बनेगा? नहीं, मैथ और रीजनिंग से मेरिट नहीं बनेगा, बस आपको क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई करना होगा, मेरिट इससे नहीं बनेगा। यही चेंजिंग हुआ है और हम बताएंगे, आपको बने रहना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पूछेगा 45 मिनट का समय रहेगा, और 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा। ये सेशन 1 में, जैसे सेशन 1 ख़त्म होगा उसके बाद से सेशन 2 चालू होगा, यानी कि ये उसी दिन होगा, ये नहीं कि अलग अलग दिन, नहीं, ये उसी दिन होगा, सेशन 1 और सेशन 2। तो सेशन 2 में क्या पूछेगा, तो सेशन 2 में जीके जनरल नॉलेज हो जाएगा, जीए जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। ये 25 नंबर का रहेगा, जीके और जीए मिला के 25 नंबर का रहेगा। आया समझ में, यानी कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करें इंग्लिश। देखिए, जिस चीज़ से हम भागते हैं वही चीज़ बार बार हमको लाद देता है, यानी कि जीके और जीए से हम लोग भागते हैं, कहते हैं कि जीके और जीए समुद्र है, यानी कि इसका कोई पता ही नहीं चलता है कि कितना क्वेश्चन इसमें से बनेगा और कहाँ से पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है। यानी कि इससे हम भागते थे और यही बार बार अब पूछ रहा है। अब देखिए कि जीके और जीए, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में से 25 को क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश में से 25 को क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 25 नंबर का और 25 नंबर का ये भी रहेगा। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें निगेटिव नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग में निगेटिव नहीं होगा, लेकिन जीके और जीए जब ये पूछेगा 25 नंबर का क्वेश्चन और इंग्लिश पूछेगा 25 नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें निगेटिव रहेगा 1/3। 1/3 के बारे में तो आपको पता है, 1/3 का मतलब होता है कि 3 को गलत बनाएंगे तो 1 सही में से कट जाएगा नंबर, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन सही में से कट जाएगा, यही होता है 1/3 निगेटिव। अब देखिए, इसका भी समय रहेगा 45 मिनट है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन से, यानी कि जीके से और इंग्लिश से, ये जीएस का पार्ट है और ये इंग्लिश का पार्ट है, इसी दोनों पार्ट से मेरिट बनेगा, जबकि इससे नहीं बनेगा। आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना ही है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई कर लेना, यानी कि आप 30% नंबर ला देंगे ना,
30%, तो आप पास हो सकते हैं, आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर सोचेंगे कि इससे मेरिट बन जाए तो इससे अब मेरिट नहीं बनेगा, क्योंकि यही बदलाव हुआ है, यही चेंजिंग हुआ है। ठीक है, मेरिट जब भी बनेगा आपको तो ये जीएस और इंग्लिश के पार्ट से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि सिलेबस में हमको फोकस किस पे सबसे ज़्यादा करना है। तो हम लोग पहले फोकस करते थे मैथ और रीजनिंग, क्योंकि रिजल्ट यही बनाता था। लेकिन अब कुछ चेंजिंग कर दिया है, तो अब आपको इस पे ना फोकस करके आपको इस पे उतना ही फोकस करना है कि जितना में हम पास हो जाए। 30% आपको नंबर ही लाना है इसमें, ठीक है, आपको उतना ही फोकस करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे जीएस और इंग्लिश, यानी कि इसके सिलेबस को हम सबसे पहले 2 भागों में बांट देते हैं, एक जीएस और एक इंग्लिश। ठीक है, देखिए जीएस में हिस्ट्री पढ़ना होगा, जियोग्राफी पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, करेंट अफेयर होगा और स्टैटिक्स होगा। यानी कि इतना चीज़ आपको पढ़ना होगा जीएस में, आपको इतना चीज़ पढ़ना होगा जीएस में। और इंग्लिश का हम बात करें तो इंग्लिश में रहेगा वोकैब रहेगा और ग्रामर रहेगा। यानी कि वोकैब और ग्रामर, यानी कि इस 2 पार्ट को आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपका इंग्लिश में काम हो जाएगा। क्योंकि आपको ये टारगेट रखना है कि इंग्लिश और जीएस वाला पार्ट को हम खूब अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अगर इसको अच्छे से तैयारी करेंगे तभी मेरिट बन सकता है, वरना मैथ और रीजनिंग तो अब लग रहा है कि हटाइए देगा। इसलिए हटा रहे हैं मालूम है क्या? क्योंकि बच्चे इसमें मन नहीं लगाते थे पढ़ने में, कहते थे कि मन नहीं लगता है, सबसे मस्त है मैथ और रीजनिंग। लेकिन अब मैथ और रीजनिंग को बस इसमें क्वालिफाई करना है, लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपको जीएस और इंग्लिश पढ़ना होगा। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है एसएससी वाले एग्ज़ाम के लिए। 2 महीना से 3 महीना में एग्ज़ाम इसका हो जाएगा अगर फॉर्म को फिलअप किए हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले दिन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है।